नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। आरजेडी के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने शहाबुद्दीन की जमानत को रद्द कर दिया है और इससे सरेंडर करने का निर्देश दिया। अदालत के फैसले के बाद शहाबुद्दीन ने सीवान की अदालत में सरेंडर कर दिया। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद 10 सितंबर को शहाबुद्दीन को भागलपुर जेल से रिहा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार सरकार और पीड़ित परिवार की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जा रहे हैं तो मुझे खुशी है और न्यायालय को भी धन्यवाद है। उनको फिर ये बेल खारिज हो गया, अच्छा है। वही जैसा किए हैं वैसे उनको फल मिलना चाहिए। हमें खुशी है इसके लिए। हम लोग का तो जीवन खराब हो गया बेटा, तीन बेटे हमारे चले गए, हमारे घोड़ा सूखा हो गया। इस उम्र में इन आंखों से बहते आंसू को देख ये समझा जा सकता है कि अपने बेटों को खोने के गम में इस माँ ने क्या क्या दर्द बर्दाश्त किए होंगे। शहाबुद्दीन की जमानत पर रिहाई से इस माँ का गम दोगुना हो गया। इस रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और फिर वही हुआ जिसका एक माँ इंतजार कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की बेल कैंसिल कर दी। उसे अब जेल जाना होगा। कोर्ट ने कहा कि शहाबुद्दीन को जमानत दिया जाना सही नहीं है। भगवान का जो है आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद मानते हैं और आप जितने भी लोग हैं, आप सब लोगों का जो है शुक्रिया अदा करते हैं और इस एहसान का बदला तो नहीं दे सकते, धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट की ओर से शहाबुद्दीन को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शहाबुद्दीन की जमानत पर बाहर निकलने वाली खबर पर जमकर हंगामा हुआ था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि बिहार सरकार शहाबुद्दीन की रिहाई चाहती है। एक बार फिर शहाबुद्दीन के सलाखों के पीछे जाते ही नीतीश सरकार पर तल्ख सियासी वार शुरू हो गया। मुझे लगता है कि ये एक करारा तमाचा है। जिस तरीके से नीतीश जी ने अपने सुशासन की वो बात करते रहे, बट उन्हीं के ही कार्यकाल में अगर इतने बड़े बड़े अपराधी इतनी आसानी से अगर उनको जमानत मिल रही है और वो खुलेआम घूम रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से गंभीरता से इस बात का संज्ञान लेकर एक करारा तमाचा नीतीश जी के सुशासन के ऊपर लगाया है, ये अपने में दर्शाता है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है। लेकिन बिहार सरकार के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि उन्होंने पहले जो काम नहीं किया, जिस तरह से हाई कोर्ट में सही वकालत नहीं की थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज न्याय सीवान के लोगों को मिला है। मोहम्मद शहाबुद्दीन का बेल कैंसिल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत कर, कि उनको तो बेल मिला था बेल 11-12 साल के बाद मिला था। और बेल से जो है सजा की माफी नहीं हो जाती है। और बेल भी दिया था, एक कोर्ट ही ने दिया था बेल। सिवान में 2 भाइयों के मर्डर केस में चश्मदीद गवाह की जान जाने के मामले में पटना हाई कोर्ट से 7 सितंबर को शहाबुद्दीन को बेल मिली थी, लेकिन इस राहत पर सुप्रीम कोर्ट का हंटर चल गया है। उसे फिर सलाखों के पीछे जाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। दरअसल शहाबुद्दीन को बाहुबली नेता माना जाता है, लेकिन जैसे ही उस तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खबर पहुंची, उसका धैर्य जवाब दे गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अदालत में सरेंडर से पहले आंखों में उसके आंसू आ गए और उसकी जबान थरथराने लगी। इससे ये साफ हो गया कि कभी डराने वाला डॉन अब खुद कानून के शिकंजे में आने के बाद डर गया है। हालांकि मीडिया से बातचीत में उसने अदालत के सम्मान की बात दोहराई। जैसे टीवी पर आदेश सुना, लोगों ने बताया, सुना भी नहीं, लोगों ने बताया, मैं उस आदेश का सम्मान करते हुए न्यायालय के में आकर समर्पण किया। लोग जिस तरीके से कह रहे थे कि समर्पण नहीं करेंगे, हंगामा मचेगा, आपने बिल्कुल सम्मान करते हुए फैसला सुनते ही आप यहाँ आ गए। लोग क्या कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, स्पेशली मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने हमेशा न्यायालय का सम्मान किया है और आज भी उसी कड़ी में सम्मान करते हुए, जैसे आदेश, अभी आदेश आया भी नहीं, टीवी पर न्यूज मिला, लोग जुम्मा की नमाज पढ़े और सीधा चले आए यहाँ। वहीं सीवान के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद शहाबुद्दीन को कस्टडी में लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सीवान में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हालांकि शहाबुद्दीन ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया है।
इस देश की सबसे सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उसका पूरा अनुपालन हो, यह बिहार सरकार और प्रशासन सुनिश्चित कराएगा। तो क्या यहाँ सिलेंडर करने के बाद इनको आप सुभानपुर ले जाएंगे? ये अब एक जो लर्नेड मजिस्ट्रेट है उनके सामने अपेयर हो गए, मजिस्ट्रेट साहब का जो आदेश होगा उसके अनुरूप हम लोग फर्दर एक्शन लेंगे जुडिशियल कस्टडी का। शहर की पूरी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी निश्चित हर जगह सुरक्षा व्यवस्था, कई दिनों से हम लोग सचेत थे, सुरक्षा व्यवस्था जगह पर है और लगातार हम लोग मॉनिटर। या तो शहाबुद्दीन सलाखों के पीछे पहुंच चुका है आरजेडी का बाहुबली नेता शहाबुद्दीन, जिसे सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम झटका लगा। कोर्ट ने शहाबुद्दीन की जमानत को रद्द कर दिया और उसे आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया और कोर्ट के निर्देश के बाद शहाबुद्दीन ने आत्मसमर्पण भी कर दिया है। अब शहाबुद्दीन के एक बार फिर सलाखों के पीछे जाने के बाद भी नीतीश कुमार पर तमाम सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है। बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर किस तरह की मौजूदा स्थिति बिहार में देखने को मिल रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात आज के मेहमानों से कराते हैं। लखनऊ से मेरे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हैं। सुरेंद्र राजपूत जी हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। राजपूत जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अमित पुरी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अमित पुरी जी, बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जेडीयू को रिप्रेजेंट करेंगे सुभाष पाठक जी। सुभाष पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। साथ ही गोविंद पंत राजू जी हमारे साथ हैं, आप सलाहकार संपादक हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब शहाबुद्दीन सलाखों के पीछे भले ही चला गया, लेकिन आगे किस तरह की सियासत देखने को मिल सकती है। बहुत स्वागत है आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत सुभाष पाठक जी मैं आपसे करना चाहूंगा। बाहुबली शहाबुद्दीन, जिसकी जमानत को लेकर ही सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर 11 साल के बाद वो जमानत से बाहर आता है, कहीं ना कहीं सरकार की जो लचर कार्रवाई थी उसका नतीजा था कि ये बाहुबली सलाखों से बाहर आ जाता है। अक्षय जी, ये सरकार के प्रयास का ही नतीजा है जो आज कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत है, वहां पे हमारी सरकार गई, अपना पक्ष रखा और हमारी सरकार जो चाहती थी कोर्ट ने उसी के अनुरूप आदेश दिया है। और आदेश जो आया है हम कभी नहीं चाहते थे। हमारी सरकार 2005 से चल रही है, तब से शहाबुद्दीन जेल में बंद है, कभी भी उनको जमानत नहीं मिली। हम अपनी उनकी पैरवी बराबर करते रहे और उनको जमानत कभी नहीं मिली। परंतु अभी हमारी सरकार ने अपना पूरा पक्ष रखा था। हाई कोर्ट बिहार ने कोई आदेश दिया जिसके तहत उनको जमानत मिली, लेकिन हमारी सरकार ने अपील किया सुप्रीम कोर्ट में और उसके तहत आज उनकी जमानत रद्द कर दी गई है। कोर्ट के आदेश का हम लोग स्वागत करते हैं और इससे जो दहशत का एक माहौल बना था वो भी अब दूर हो गया। और जो एक हमारी सरकार के ऊपर लोग उंगली उठा रहे थे, भाई सुशासन के नाम पे हमारे नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं, उसमें किसी प्रकार का रद्दो बदल नहीं हुआ है। हम लोग 0 टॉलरेंस पे काम करेंगे। इसके उसमें कानून और व्यवस्था में कानून व्यवस्था दुरुस्त रहेगी, न्याय के साथ विकास होता रहेगा, हम लोग अपने काम में लगे रहेंगे। इसलिए हम आज जो है इसका पटाक्षेप हुआ है। मैं कोर्ट का स्वागत करता हूँ। नहीं, कोर्ट का स्वागत तो करना ही पड़ेगा। कोर्ट ने जब जमानत रद्द कर दी, सलाखों के पीछे जाना ही होगा, लेकिन कोर्ट की तरफ से भी तो सुभाष जी ये फटकार लगाई गई है कि आखिर इस तरह की कमजोर पैरवी क्यों की गई। नहीं, पैरवी कमजोर नहीं थी, पैरवी माकूल थी। अब जो जज ने तो जमानत कैसे मिल जाती है? एक बाहुबली जिस पर हत्या का दोष साबित हो चुका है, उम्र कैद की सजा काट रहा है और संगीन मामले उस पर दर्ज है। अदालत के निर्णय के आधार पर वो बाहर आए हुए थे शहाबुद्दीन। अब वो अदालत के आदेश को हम लोग चुनौती दिए, अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना और उनकी जमानत रद्द की है। उनको जेल जाना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है। अमित पुरी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सुभाष जी जो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि सरकार जो सुशासन बाबू का जो तमगा नीतीश कुमार को मिला है, उसी तमगे को बरकरार रखने के पीछे इस तरह वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, वहां पर याचिका दाखिल की जाती है और अब शहाबुद्दीन एक बार फिर सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। अगर इतनी कमजोर पैरवी नहीं हुई होती बिहार सरकार की तरफ से या कहें सुशासन बाबू की तरफ से, तो क्या इतने संगीन आरोपों के बाद, इतने संगीन मामलों के बाद जिनमें दोषी भी करार दिया जा चुका है शहाबुद्दीन, उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया, तो क्या वो जेल से बाहर आ सकता था?
देखिए, वास्तविकताएं इससे अन्यंत्र हैं। बिहार के अंदर क्या हुआ जी। पहली बात, बिहार में सलाखों के पीछे को सराखों पे चढ़ाने की सियासत की गई। और अगर ऐसा न होता तो जेल से निकलने के बाद एसयूवीज का कारकेड कैवलकेड बिना टोल टैक्स टोल प्लाजा पे टोल चुकाए व्यवस्था को धकियाते हुए और मुख्यमंत्री को एक्सीडेंटल इंसिडेंटल चीफ मिनिस्टर बताते हुए बिहार के अंदर प्रवेशित हुआ। हकीकत तो यह है कि सुशासन के नाम पर बिहार में दुशासन को लगातार इस केस में नहीं तमाम केसों में सिस्टमेटिक तरीके से बेल मिली। जिस 2005 का आप उल्लेख कर रहे हैं वो सुशासन बाबू का वो कार्यकाल था जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से आपकी सरकार न्याय के हित में काम कर रही थी। लेकिन उसके बाद जब आपने उस गठबंधन को किन्हीं कारणों से तोड़ा वो आप जाने, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। उसके बाद लालू यादव सरीखे लोगों की सियासत ने सलाखों के पीछे को सिराखों पे चढ़ाने की सियासत की और उसके बाद जमानत पे जमानत मिल गई। अक्षय इंतहा यह है कि साहबुद्दीन जैसे आदमी का केस ट्रायल कोर्ट में इसलिए नहीं चल रहा है कि साहबुद्दीन के पास वकील दे के रखने के लिए पैसे नहीं है। इसको कोई यकीन मानेगा? और आज उसकी परिणति जब सरेंडर किया साहबुद्दीन ने तो पॉलिटिकली एक लाइन में उसको आंसर किया, जो मैं समझता हूं कि इस पूरी व्यवस्था पे सबसे गंभीर टिप्पणी है। जब यह सवाल पूछा गया कि लालू जी और नीतीश के रेफरेंस में, तो आज भी साहबुद्दीन ने कोर्ट के अंदर कहा मेरे समर्थक और मेरी जनता नीतीश जी को अगले चुनाव में सबक सिखा देगी। देखिए, एक बात बहुत साफ हो गई है, कम्युनलाइजेशन और क्रिमिनलाइजेशन से बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनाने का जो प्रयोग है वो प्रयोग तार तार हो जाएगा। और धन्यवाद है सर्वोच्च न्यायालय का, और इसमें बिहार सरकार का योगदान नहीं है। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो गंभीर है कि हम न्याय के हित में बिहार हाई कोर्ट के फैसले को जमानत देने के फैसले को रद्द कर रहे हैं और गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर रहे हैं कि वो लोअर कोर्ट में ट्रायल। नहीं, यही सवाल तो हम भी अमित पुरी साहब उठा रहे हैं कि आखिर क्यों सुशासन की दुहाई दी जा रही है। ये दुहाई उस वक्त दी जाती जब जेल भेजा गया था तब तो समझ में आती है। आप इस तरह की कमजोर पैरवी करते हैं जिसके बाद कोर्ट भी फटकार लगाता है, कोर्ट की भी फटकार सामने आती है। कोर्ट ने भी कहा, तब कहा गया सुशासन बाबू। और अक्षय, एक छोटी सी टिप्पणी, इसको कोई निरर्थक नहीं लेगा जी। ये निजी विश्वासों का प्रश्न है, लेकिन जिस तरह एक बाप के 2 लड़कों को तेजाब डालकर जिंदा जलाया गया और इस देश की मान्यता है आज पितृपक्ष का आखिरी दिन है, आज श्राद्ध का आखिरी दिन है, हम पितरों को तर्पण करते हैं और शायद आज सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बिफिटिंग रिप्लाई इस पितृपक्ष के आखिरी दिन श्रद्धांजलि के रूप में उन 2 नौजवानों को श्राद्ध के अंतिम दिन दिया है कि जो गए हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। यह पितृपक्ष का सबसे नैसर्गिक न्याय है। सुरेंद्र राजपूत जी, आपकी पार्टी की तरफ से भी कहा गया था कि गठबंधन पर अगर विचार भी करना पड़ेगा तो वो विचार किया जा सकता है। अब कोर्ट की तरफ से जिस तरह से फटकार मिली है, क्या सुशासन बाबू की इमेज वो बनी रहेगी जो सुशासन बाबू की इमेज बनाकर रखते थे नीतीश कुमार कोर्ट की इस फटकार के बाद? देखिए अक्षय, सच्चाई ये है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है बाई एंड लार्ज उसका सभी लोगों ने स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरीके से स्वागत किया, जनता दल यूनाइटेड ने अपने तरीके से स्वागत किया। और चूंकि ये फैसला अपने आप में नैसर्गिक न्याय की व्यवस्था का अंग है, इसलिए इसका स्वागत चाहू और हुआ है और होना भी चाहिए। जिस तरीके की भी बात हुई हो, हाई कोर्ट में बात है, अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात है कि यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल। जब तक आप हमारे साथ रहेंगे तब तक आप सुशासन बाबू हैं, जब आप कांग्रेस के साथ या लालू जी के साथ हो जाएंगे तब आप दुशासन बाबू हो जाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने, श्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा था कि जितने भी नदी नाले, बाबू सिंह कुशवाहा जैसे गंदे लोग भी हमारे यहाँ आ जाएंगे तो वो सब साफ हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक फिल्ट्रेशन प्लांट है, वो अपना जिस तरीके से भी फिल्टर करते रहे, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन एक चीज तो यह है कि ये देश संविधान से चलता है
इस देश के संविधान में एक व्यवस्था है। आज बिल्कुल माफी चाहूंगा यहाँ पर आपको यहाँ पर बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। सुशील मोदी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, पहले उन्हें सुन ले। तालिबानी कानून है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान, पूरे गांव को पर सामूहिक जुर्माना लगेगा। अगर एक बोतल, खाली बोतल भी मिल गई तो पूरे परिवार के सदस्यों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाएगा, पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यानी बलात्कार और हत्या के मामले में भी जितने कठोर प्रावधान नहीं थे। दरअसल शराबबंदी को भी गैर कानूनी ठहराया गया है, जिसको लेकर सुशील मोदी की तरफ से ये कहा जा रहा है। नीतीश सरकार को दोहरा झटका जरूर कहा जा सकता है। भले ही सुशासन की बात करते हो नीतीश कुमार की, ये सुशासन का ही नतीजा था जो बाहुबली शहाबुद्दीन सलाखों के पीछे गया था। लेकिन सवाल तब उठे जब उसे जमानत मिल गई और उसके बाद अब एक बार फिर ये जताने की कोशिश की जा रही है कि हम सुशासन लाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं गोविंद पंत जी आपके पास आना चाहूंगा। सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले सुरेंद्र जी को सुन लेते हैं। जी सुरेंद्र जी। देखिए, मेरी बात खत्म नहीं हुई थी, सिर्फ 30 सेकंड या 1 मिनट का मौका दीजिए। जी जी। तो ये जो यू शो मी द फिश आई विल शो यू द रूल की बात है, इससे बचना चाहिए। जहां तक बात यहां पर आई हाई कोर्ट में कमजोर पैरवी की, हम और आप कुछ भी कहते रहते, अगर बिहार की सरकार केंद्र में या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाती तो ये इनकी जमानत कैंसिल नहीं होती। सरकार ने वहां पर ठीक तरीके से, तो ये नाक का सवाल था क्या नीतीश कुमार के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने, ये देखिए, सरकार के लिए संविधान का सवाल होता है। यहां पर जब संवैधानिक मुखिया होता है, नीतीश कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी का एक अच्छा फैसला लिया। आज की डेट में आप क्या ये कह देंगे कि हाई कोर्ट में उन्होंने कमजोर पैरवी की, इस वजह से वहां की शराबबंदी को अवैधानिक घोषित कर दिया गया? देखिए, यहां पर अपने अपने परसेप्शन होते हैं, दलगत हितों में परसेप्शन होते हैं, मीडिया के हितों में परसेप्शन होते हैं और तमाम हितों में परसेप्शन होते हैं। अगर बिहार की सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो उस अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए। आज की डेट में मुझे यह बताइए, जो शराबबंदी का फैसला नीतीश कुमार का है और हाई कोर्ट ने उसको अवैधानिक घोषित कर दिया है, अगर लालू प्रसाद यादव जी की त्योरियां चढ़ जाती हैं तब क्या स्टैंड होगा? देखिए, अगर और मगर की बात छोड़िए इस समय अक्षय, मुझे सिर्फ एक बात का पिन पॉइंट जवाब आप दे दीजिए कि हाई कोर्ट ने जो शराबबंदी को अवैधानिक कहा है, इस पर बाकी सब लोग क्या कहते हैं? यहां पर नीतीश कुमार ने तो शराबबंदी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल की है। यहां पर जिस नहीं, तो कोर्ट ने यही कहा कि जो तरीका था वो संवैधानिक नहीं था। आप कोर्ट ने यही कहा है ना, आप फिर शराबबंदी को लेकर सवाल नहीं। लेकिन यहां पर तो नीतीश कुमार का साथ दीजिए ना। नहीं, पर भी आप हम नीतीश कुमार का विरोध करेंगे, हम उनकी इस पहल को ना विरोध करेंगे, सुरेंद्र राठौर वहां पर भी कांग्रेस की सरकार का हम यहाँ पर नीतीश कुमार की शराबबंदी पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। ये सवाल माननीय अदालत की तरफ से उठाया गया, उस फैसले का समर्थन किया लोगों ने, है ना? उस फैसले में नीतीश कुमार जी के साथ थे। लेकिन शहाबुद्दीन को लेकर जो कुछ भी किया गया, देखे ना, नीतीश कुमार के लिए ये कहा गया, ये आरोपित किया गया नीतीश कुमार को कि हाई कोर्ट में नीतीश कुमार जी ने कमजोर पैरवी की शहाबुद्दीन के केस की और सुप्रीम कोर्ट वो स्वयं ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा? जब शहाबुद्दीन की जमानत रद्द की गई, कोर्ट ने क्या कहा बिहार सरकार को? कोर्ट ने तो तभी कहा ना जब बिहार की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। अगर बिहार की सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती तो कोर्ट क्या कहता? सर कोर्ट चलकर तो नहीं जाती है ना, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना पड़ता है। गोविंद पंत राजू जी, इस चीज को देखिए ना। ठीक है गोविंद पंत राजू जी, क्या ये दलीलें गले के नीचे उतरती हैं? क्या ये नीतीश कुमार के लिए नाक की लड़ाई नहीं थी? अगर उन्हें कहा जाता है कि ये परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, ये नाक का सवाल नहीं था नीतीश कुमार के लिए, भले ही मजबूरी का गठबंधन कहा जाए उसे? बिल्कुल अक्षय, न सिर्फ ये उनके लिए नाक का सवाल था, बल्कि इसने ये भी साबित किया है कि बिहार में किस तरह से मजबूरी का गठबंधन चल रहा है। अगर हाई कोर्ट में शराबबंदी को लेकर कमजोर पैरवी की बात यहाँ पर जो कही गई है उसको हम माने भी, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि बिहार सरकार का एक बड़ा हिस्सा यानी कि लालू, वो शुरू से इस शराबबंदी के बिल्कुल खिलाफ थे। तो अगर वहां पर सरकार की तरफ से पैरवी सही नहीं है तो हो सकता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा दबाव लालू की पार्टी का रहा हो कि आप वैसे अपने फैसले को वापस नहीं ले सकते तो चलिए इस तरह से वापस लीजिए, क्योंकि लालू लगातार इस फैसले को ठोकर मार रहे थे, नीतीश के इस फैसले को। और जहां तक बात शहाबुद्दीन की है, शहाबुद्दीन का सवाल, बिहार में कानून व्यवस्था, शहाबुद्दीन एक अपराधी व्यक्ति नहीं है,
वो अपराध की एक संस्कृति है। जिस तरह से 300 गाड़ियों का काफिला उसके स्वागत में जेल के बाहर पहुंचता है, जिसमें विधायक शामिल होते हैं, जिसमें मंत्री शामिल होते हैं, तो वो क्या दिखाता है बिहार में कौन पार्टी किसके साथ खड़ी है। और जब एक अपराध में सजायाफ्ता व्यक्ति बाहर आके ये कहता है कि मेरे नेता लालू हैं और जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, तो वो किसको कमजोर करता है? क्या वो संवैधानिक संस्था को कमजोर नहीं करता है? क्या वो मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को कमजोर नहीं करता है? तो निश्चित तौर पर जो गठबंधन की मजबूरी है, वो गठबंधन की मजबूरी इस पूरे घटनाक्रम में दिखाई देती है। चाहे वो शहाबुद्दीन की रिहाई और जमानत होने का मामला हो, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो। तो ये बात तो कोई आज की तारीख में जो बिहार की राजनीतिक सच्चाई है वो ये है कि बिहार में एक लंगड़ा जो गठबंधन है वो चल रहा है, जिसमें जिनको सुशासन बाबू कहा जाता है वो बहुत दबे सहमे कुचले और मजबूर मुख्यमंत्री हैं, और जो लालू जेल में जिनको जो खुद चुनाव लड़ने के लिए योग्य घोषित नहीं है, उनकी पार्टी पूरी तरह से बिहार की सत्ता को एंजॉय कर रही है। तो ये कहना कि ये सुशासन बाबू की या नीतीश कुमार की व्यक्तिगत असफलता को नहीं दिखाता, ये कहना सही नहीं होगा। चलिए, बिल्कुल। अभी सुरेंद्र राजपूत जी इस बात को लेकर सवाल भी उठा रहे थे कि शराबबंदी को लेकर हम खिलाफ नहीं हैं, कोर्ट ने जो कुछ कहा वो हमने दलील रखने की कोशिश की, और शहाबुद्दीन को लेकर जो भी कोर्ट में हुआ, कोर्ट ने जो कुछ भी कहा, हमारे साथ अभी सुरेंद्र राजपूत जी एक खास मेहमान जुड़ेंगे, उनके जुबानी हम सुनवाएंगे कि आखिर कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ आज हुआ है और बिहार सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनवाएंगे। लेकिन मैं सुभाष पाठक जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या नीतीश कुमार जिस तरीके से पैरवी करके अभी आप लोग कह रहे हैं कि ये सुशासन बाबू की इमेज ही है, ये सुशासन बाबू के काम करने का तरीका है कि वो सर्वोच्च अदालत पहुंचते हैं और उसके बाद जमानत रद्द होती है, शहाबुद्दीन सलाखों के पीछे दोबारा पहुंचता है। क्या लालू प्रसाद यादव ने समर्थन किया कि नीतीश कुमार ने ये बहुत अच्छा काम किया? इस तरह की कोई प्रतिक्रिया आई क्या अभी तक? देखिए, हम उनकी प्रतिक्रिया की बात नहीं कर रहे हैं, बात सर गठबंधन में है, आपके सहयोगी हैं, गठबंधन में है। गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं, वो जो है संविधान के वहाँ के रक्षक हैं, संविधान के हिसाब से काम करने की उनकी जिम्मेदारी है। वहाँ पे एक अपराधी बाहर आया और कोर्ट में जो हमने पूरी शिद्दत से वहाँ पे अपना पक्ष रखा, अदालत ने नहीं माना, उसको निर्णय दिया, उस पे हम नहीं जाते हैं। वो व्यक्ति बाहर आया, हमारी पार्टी ने जाकर के वहाँ पर वहाँ की सरकार ने अपील किया उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया जो कि उचित न्याय दिया, और वो आदमी अपराधी जो है वो जेल में जाएगा। ठीक है, शहाबुद्दीन ने क्या कुछ कहा है? सुभा जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, क्या कुछ कहा है शहाबुद्दीन ने, ये भी हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। दरअसल शहाबुद्दीन से जब मीडिया ने नीतीश कुमार पर सवाल पूछा तो शहाबुद्दीन ने साफ कहा कि हम ना पहले किसी से डरते थे, न डरते हैं और न डरेंगे। मेरे समर्थक नीतीश को चुनाव में सबक सिखाएंगे। बिहार सरकार के खिलाफ आपने बोला, उसके कारण आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर आप नीतीश जी पे नहीं बोले रहते? नहीं, वो तो आज भी जो सच है उसे बोलने में हमको कोई परवाह थोड़ी है, न कभी था न कभी है, और मेरे समर्थक बता देंगे उनको आने वाले इलेक्शन में क्या होना है। या तो शहाबुद्दीन को आपने सुना, जो साफ तौर पर कहता नजर आ रहा है कि ना उसे डर पहले था, ना अब है और ना आने वाले वक्त में होगा। सभी खास बने हुए हैं। सुभाष जी, अब क्या कहेंगे? नहीं, हमें उनकी बात पे कोई टिप्पणी नहीं करना है, हम अपनी बात करते हैं, वहाँ हम काम कर रहे हैं। सर, आप कहते हैं कि बिहार सरकार के मुखिया हैं नीतीश कुमार, गठबंधन दल के नेता हैं, जनता के बीच में, है ना, जनता के बीच उधर तो ये बात कहते हैं, दूसरी तरफ वो चुनौती दे रहा है। उनके शहाबुद्दीन के विषय में बात करना या वो क्या बात कर रहे हैं उसमें हमको कोई निर्णय लेना, हम तो संविधान के हिसाब से वहाँ सरकार चला रहे हैं, और पार्टी हमारी जाती है अपने मुद्दों पे पार्टी जाती है कि जो वहाँ के मुद्दे हैं, जो वहाँ विकास का मुद्दा है, इन मुद्दों पर हम जनता के बीच जाते हैं। हम उनके बात पे कोई चुनाव न लड़ते हैं, न उनके बात पे उनके टिप्पणी पे हम कोई रणनीति बनाते हैं। हमारी रणनीति हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के आधार पर हम जनता के बीच जाते हैं। पिछले 10 वर्षों से हमने जो काम किया है वहाँ पे बिहार में, नहीं, और तो मानिए ना शहाबुद्दीन का
और तो मानिए जिस औरे के बाद बिहार सरकार कटघरे में आ गई थी कि जब टोल टैक्स को क्रॉस करते हुए जिस तरह से ये अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश की थी, और तो स्वीकार कीजिए तो कि शहाबुद्दीन आने वाले वक्त में चुनौती बनेगा नीतीश कुमार के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए ना सही, लेकिन आपकी पार्टी के लिए मुसीबत बनेगा। कोई कार्य नहीं, कोई मुसीबत नहीं होगी किसी प्रकार। सर वो खुलेआम चुनौती दे रहा है कि ना नीतीश कुमार से डरते थे, ना डरते हैं और ना डरेंगे, और उसके समर्थक चुनाव में सबक सिखाएंगे। चुनौती और किस तरह से होती है? नहीं, उसमें किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं, उसके किसी प्रकार की हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे उनकी बात पर। हम अपना काम करेंगे, हमारा काम बोलेगा, हमारा काम बोल रहा है वहां पर, उसी काम के आधार पर वहां पे हमको जनादेश मिला है। और महागठबंधन को जनादेश इसलिए मिला है कि वह उनके मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। महागठबंधन बहुत ढंग से काम कर रहा है। सर सहयोगी भी है लालू प्रसाद यादव, उनसे भी बातचीत कर लीजिए, उनका क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर होता है। अमित पुरी साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, साथ ही सुभाष पाठक की जो दलीलें दे रहे हैं, क्या ये चुनौती नहीं है? क्या ये चुनौती नहीं है जिस लहजे में अब भी शहाबुद्दीन चेतावनी दे रहा है कि ना वो डरता था, ना डरता है और ना आने वाले वक्त में डरेगा? उसके समर्थक सबक सिखाएंगे नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी को। ये चुनौती नहीं तो क्या है? अरे व्यापक घोटाले में क्या हो रहा है ये भी बता दें। सर क्यों छोड़ दीजिए व्यापक घोटाला, सीबीआई जांच कर रही है, जो भी रिजल्ट होगा यकीन कीजिए सीबीआई की जांच पर। अक्षय में एक और न्यायिक तथ्य रख दूं। बड़ा गाल बज रहा था इस बात पे कि बिहार सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। जरा फैक्ट्स को क्रॉस वेरीफाई कर लिया जाए जी। जो पीड़ित पक्ष था, जिसके 2 पुत्रों को तेजाब डालकर मारा गया था, उसके केस को ले जाने का काम सुप्रीम कोर्ट में एक वकील साहब ने, बड़े वकील ने किया, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा जी। और कोर्ट ने उसका कॉन्ग्लिजेंस लिया है जी। और इस बेसिक फंडामेंटल सच्चाई को अगर आप नहीं कहना चाहते हैं, आप शर्मा रहे हैं गठबंधन की मजबूरी में, पॉलिटिकल सरवालों पे शर्माए, समझ में आता है। क्योंकि मुझे मालूम है सलाखों को सराखों पे रखने की सियासत आज बिहार का मूल मंत्र है। एक ही वाक्य है, फिर रिपीट कर रहा हूं, सलाखों को सिराखों पे रखने की सियासत आज बिहार का मूल मंत्र है। लेकिन यह सच्चाई है कि इस फैसले के अंदर पीड़ित पक्ष की पिटीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ग्लिजेंस लिया और बिहार सरकार के खिलाफ न्यायिक भाषा में कहा जाए तो आज स्ट्रिक्चर पास किए हैं। इसके ऊपर तो आपको सोचना चाहिए, मैं इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। ठीक है अमित पुरी जी, अब कोर्ट में क्या कुछ हुआ है? आज कोर्ट ने क्या कुछ कहा है बिहार सरकार को, जो सुभाष पाठक जी अपनी सरकार की पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं? मेरे साथ हरीश पांडे जी जुड़ गए हैं, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। हरीश जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शहाबुद्दीन को लेकर कोर्ट ने क्या कुछ आज बिहार सरकार को कहा है? किस तरह की नसीहत दी है, कोई चेतावनी दी है या पीठ थपथपाई है? देखिए बिहार सरकार को जब से ये चैलेंज हुआ था, बिहार सरकार के रवैये को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया है। क्योंकि पहले भी बहस के दौरान ये बात आई थी कि तो उन्होंने बिहार सरकार कहा कि नहीं जी हम इस फैसले को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन जब पीड़ित का परिवार आ चुका था उसके बाद ये इन्होंने पीछे से चैलेंज किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितनी त्वरितता आपने इसमें दिखाई है, इस तरीके से आप नीचे दिखाए होते तो ये नौबत नहीं आती। नंबर 2, जो पीड़ित के परिवार ने ये चैलेंज किया था, उन्होंने एक दलील आखिरी में आया था बहस के दौरान, जो कि बड़े कोर्ट को या सारे लोगों को आश्चर्यचकित करने वाला था कि शहाबुद्दीन के पिटीशन में जो बेल पिटीशन थी उसमें जो चार्जेस थे वो चार्जशीट की कॉपी जज के पास नहीं थी, लेकिन इनके बेल पिटीशन में वो जो ग्राउंड्स बने हुए थे और चार्जेस थे एज इट इज वही थे जो कि बाद में चार्जशीट में आई। तो थोड़ा सा संदेहास्पद स्थिति वहां भी कोर्ट के सामने रखा गया। तो बिहार सरकार की फैसले पे और चैलेंज पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत खुश तो नहीं थी, लेकिन बेल कैंसिल हुआ और पीड़ित के परिवार का ही बेल पिटीशन मुख्यतः उसी पे ध्यान रख के ये फैसला आया है। सुरेंद्र राजपूत जी आप क्या कहेंगे? अब तो शर्म कर लें अच्छे ये लोग। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? जी इसमें प्रतिक्रिया देने की क्या बात है, इसमें तो बिल्कुल सही बात है कि बिहार की सरकार गई, पीड़ित पक्ष का जो दूसरे वकील थे गए, दोनों की पिटीशन हुई, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भी कहीं ना कहीं ये कहा कि साहब आपकी आपने जो जमानत दी है वो गलत है।
और उस जमानत को हम रद्द करते हैं। और सच्चाई ये है कि बिहार की सरकार अगर नहीं गई होती, पीछे से गई हो चाहे आगे से गई हो, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि सर ये दबाव नहीं था, दबाव नहीं था। सुरेंद्र राजपूत जी, आपकी पार्टी के आप लोग भी गठबंधन में शामिल हैं बिहार में, ठीक है, आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं, लेकिन बिहार कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से कहा गया था कि अगर गठबंधन को लेकर कोई विचार करना हो तो फैसला हो सकता है, तब आप लोगों ने ये बात कही थी। बहुत स्पष्ट अक्षय, बात तो सुने, आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? सर उत्तेजित नहीं हो रहे हैं, आप एक पिता, उसके दर्द को आपने समझा। जो चंद्रकेश्वर जी, उनकी प्रतिक्रिया भी हम आपको सुना देंगे। हमने अगर उस पिता के दर्द को नहीं समझा होता और उस भयावह घटना को नहीं समझा होता तो हमारी बिहार कांग्रेस ने इस तरीके की टिप्पणी क्यों की होती? अपराध और आपराधिक मानसिकता के खिलाफ कांग्रेस जिस तरीके से खड़ी है उस तरीके से तो कोई भी नहीं खड़ा। सच्चाई यह है कि बाकी सब लोग तो गाल बजाते हैं, हम लोग तो अपराध के भी पीड़ित हैं, हम लोग तो आतंकवाद के भी पीड़ित हैं, हमने तो शहादतें दी हैं इनके मुखालिफ। आज की डेट में बिहार की अगर कांग्रेस ने इस बात को कहा तो क्या गलत कहा था? लेकिन जो बात आ रही है यहाँ पर कि सर सुशासन बाबू की बात तो मत कीजिए कि बिहार में सुशासन राज चल रहा है, तब तो सवाल उठेंगे ना। निश्चित तौर पर अगर बिहार में हाई कोर्ट कोई जमानत देता है तो वो हाई कोर्ट पर अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो आप करें, लेकिन यहाँ पर सरकार पर टिप्पणी या उस मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की क्या बात है? जो मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट जाकर के उसकी जमानत कैंसिल कराने का अनुरोध कर रहा है, उस पर टिप्पणी आप क्यों कर रहे हैं? आज की डेट में उस शख्स ने अगर सर किन परिस्थितियों में ये याचिका दाखिल की गई, क्या दबाव नहीं था? एक रिएक्शन गोविंद जी से ले लेते हैं, ठीक है, टिप्पणी कर रहा है कि क्या नाम आपकी शराबबंदी जो है अवैधानिक है, और अब आज की डेट में वो अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में ये बात आएगी कि साहब नहीं, जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है वो गलत है और शराबबंदी ठीक है, तब आप फिर कहेंगे सुशासन बाबू क्या कर रहा है? हर शख्स को नैसर्गिक न्याय की व्यवस्था के अंतर्गत अगर उसके पक्ष में कोई निर्णय नहीं आया है तो हायर कोर्ट में जाने की। अब अगर नीतीश कुमार जी बिहार की शराबबंदी में जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां से जीतते हैं, तो हम फिर उसकी बधाई देंगे? क्यों नहीं बधाई देंगे? यहाँ पर अगर नहीं, उस मसले पर लोग बधाई देंगे, नहीं ठीक है सुरेंद्र राजपूत साहब, उस मसले पर लोग बधाई देंगे, लेकिन एक बाहुबली जिस तरीके से बाहर आता है उसको लेकर लोग सवाल भी उठाएंगे। गोविंद जी, मैं एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। शराबबंदी को लेकर जिक्र सुरेंद्र राजपूत साहब कर रहे हैं, अच्छी पहले, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन क्या उस शराबबंदी के बाद भी जो सवाल उठे, इतने लोगों की जाने गई, उसके बावजूद आप पीठ थपथपाते हैं कि हमने शराबबंदी कर दी? क्या लगाम लग पाई शराबबंदी पर? अक्षय, शराबबंदी नीतीश कुमार का एक तरह से वो एक तरफा फैसला था। पार्टी में जो दूसरा सबसे बड़ा घटक है लालू यादव की पार्टी, वो कभी उसके समर्थन में नहीं थी। लालू यादव ने सार्वजनिक तौर पर उसका विरोध किया था। लालू यादव की वजह से ताड़ी के प्रतिबंधों को हटाए जाने की बात हुई थी, और लालू यादव की वजह से ही अगर सरकार ने हाईकोर्ट में पैरवी सही ढंग से नहीं की है, लचर पैरवी की है, तो शायद ये भी लालू यादव का दबाव होगा। निसंदेह शराबबंदी भारत के किसी भी राज्य के लिए गरीब जनता के हित में होती है, लेकिन शराब के पीछे जो पूरी एक माफिया लॉबी है वो चीजों को किस तरह नियंत्रित करती है, हमने उत्तर प्रदेश में देखा है। उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड वाले हिस्से में एक वक्त में शराब बिल्कुल प्रतिबंधित थी। वहां की जनता ने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन, लेकिन उस आंदोलन के खिलाफ उस वक्त की कांग्रेस की सरकार लखनऊ में उस आंदोलन के खिलाफ थी, क्योंकि पॉलिटी चड्डा की लॉबी पूरे उत्तराखंड में शराब का व्यापार कर रही थी। तो जो शराब की माफिया लॉबीज हैं उनका किस तरह का दबाव होता है, क्या उस दबाव के चलते ये जो पैरवी है हाईकोर्ट में ये कमजोर की गई, इन तमाम चीजों को भी हमें समझना होगा। और ये बात तो बिल्कुल साफ है कि नीतीश अगर कुछ अच्छा करने की कोशिश करते भी हैं तो जिन लोगों के साथ वो राजनीतिक तौर पर वहां पर हैं उनका दबाव उनको उन तमाम चीजों से रोकता है। और ये बिहार में एक नहीं, चाहे वो अपराध की घटनाएं हों, चाहे वो अपहरणों की घटनाएं हों, चाहे वो वसूली की घटनाएं हों, उन तमाम घटनाओं में ये चीज बिल्कुल साफ दिखाई देती है।
यानी कि शहाबुद्दीन जैसे लोग किरकिरी कहीं ना कहीं बन रहे हैं नीतीश कुमार के लिए। एक यहाँ पर ब्रेक के लिए हमें रुकना है। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आरजेडी का क्या रुख रहेगा। शहाबुद्दीन अब सलाखों के पीछे एक बार फिर भेजा जा रहा है। नीतीश कुमार अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं कि ये हमारी तेज कार्रवाई का नतीजा है, जिसके चलते ये बाहुबली एक बार फिर सलाखों के पीछे पहुंचा है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।